या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के लंबे बाल और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकते रहती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के हाथों में खड्ग, लोह, शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी रखा गया। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभकारी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास स्थान को पुनः प्राप्त करने में भगवान शिव की सहायता पाने के लिए हिमालय पर गए। दोनों ने मिलकर देवी पार्वती से प्रार्थना की। स्नान करते समय पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को पराजित करके देवताओं की सहायता करने के लिए एक और देवी चंडी अंबिका को बना दिया। चंड और मुंड शुंभ निशुंभ द्वारा भेजे गए 2 राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे युद्ध करने आए तो देवी चंडी ने एक अंधेरी देवी काली का निर्माण किया। काली कालरात्रि के उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। तभी रक्तबीज नाम का एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसी के समान एक और राक्षस तैयार हो जाएगा। जब कालरात्रि ने उन पर हमला किया तो उनके बिखरे खून ने उनके कई राक्षसों को जन्म दे दिया। ऐसे में उन्हें हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय कालरात्रि ने इस पर क्रोधित होकर रक्त को गिरने से रोकने के लिए उसका खून पी लिया। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी को उसके सेनापति शुंभ और निशुंभ को मारने में मदद की। वे इतनी उग्र और विध्वंसक हो गई कि जो भी उसके सामने आता उसे मार डालने की बात कहती। सभी देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। इसलिए शिव ने उन्हें रोकने के लिए उनके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वे सभी को मारने में लगी हुई थी तो भगवान शिव उनके पैर के नीचे प्रकट हुए। अपने प्यारे पति को अपने पैर के नीचे दब देखकर उन्होंने अपनी जीभ काट ली। उनकी मूर्तियां और तस्वीरों में यही रूप होता है और उन्हें भगवान शिव को खड़े होने में मदद की और अपराध बोध में वे लड़ाई के बारे में भूल गई और इसलिए भगवान शिव ने उन्हें शांत किया। एक अन्य किंवदंती कहती है कि देवी चामुंडा कालरात्रि की निर्माता थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने राक्षसों चंड और मुंड का पीछा किया और उन्हें पकड़कर और कैद करने के बाद काली के पास ले आई। तब इन राक्षसों का वध देवी चामुंडा ने किया। ये कहानी चंदामरी नामक एक अन्य देवी से निकटता से संबंधित है। वे सबसे अंधेरी रात की शक्ति है। रात में पशु
असुर साम्राज्य काम से छुट्टी लेते हैं और वे सभी सो जाते हैं। जैसे जैसे वो सोते हैं उनकी थकावट दूर हो जाती है। अंतिम प्रलय के समय संसार के सभी प्राणी देवी माँ की गोद में आश्रय, सुरक्षा और आश्रय लेते हैं। वे अंधेरी रात, मृत्यु रात्रि का समय है। वे महारात्रि और मोहरात्रि भी है। समय के अंत में जब विनाश होता है, देवी स्वयं को काल रात्रि में बदल लेती हैं, जो बिना कोई अवशेष छोड़े पूरे समय को भस्म कर देती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गासुर नाम का एक राक्षस था जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से दूर कर दिया और चारों वेदों को छीन लिया। पार्वती को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कालरात्रि का निर्माण किया और उन्हें दुर्गमासुर को हमले के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब कालरात्रि एक दूत के रूप में सामने आई तो दुर्गमासुर के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तब कालरात्रि ने विशाल रूप धारण किया और उन्हें चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गमासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो पार्वती ने उससे युद्ध किया और दुर्गा नाम प्राप्त करके उसे मार डाला। देवी कालरात्रि के स्वरूप को दुष्टों के लिए विनाश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वे भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती हैं और उनके सामने आने पर डर से बचना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे भक्तों के जीवन से चिंता के अंधेरे को दूर कर देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा को योगियों और साधकों द्वारा विशेष रूप से उच्च महत्व दिया जा सकता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और ना कभी उनको अपने प्रियजनों का विछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा ये स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने में करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण करती हूँ। शरदकाल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनता है, वे सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाती है तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है जो मेरे महात्म्य को सुनता है। बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाती है तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर ये भली भांति मित्रता करवाने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा ये महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर
हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रति वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने वालों से भी होती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर, मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुटकर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजा, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभय उदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सुर्थ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजा, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम ये वैश्य अथवा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुर्थ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के क्षीण जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुर्थ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को संप्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वे मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी बोले, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था,
भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक मुनि होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वे मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर राजा सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी सुनिए श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में सिमेंतिक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने परसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को ये कथा बताएं। सूत जी बोले, भोज वंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वे सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को सिमेंतिक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपति, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्वेंतिक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वचित वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता ये भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई परसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित परसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषवराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋषिराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी परसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने परसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार ये किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही परसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु परसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए परसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर चले गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए।
जहाँ जाम्बवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋषराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक ये सब सुनकर सत्राजित की भत्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं? ये मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने परसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात परसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवऋषि, कृपा करके यह बताएं। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में भी कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा ये जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से ये विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो गई और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदु कुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं।
आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए। इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ। और हे देवीषि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवऋषि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ कथा तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण और जाम्बान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहारों से जाम्बान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बान को भी पूर्वकाल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों से मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋषराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋषराज जाम्बान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सैमंतिक मणि तथा अपनी पुत्री जामवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण किया और ऋषराज जाम्बान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए।
उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वे पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वे मोक्ष पद प्राप्त करता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।